हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे इंडियन इकोनॉमी के एजुकेशन सेक्टर के बारे में। हम लोगों ने लास्ट क्लास में ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन और उससे रिलेटेड जितने भी बेसिक टर्म्स थे, यानी कि सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, इम्पॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया एंड इंडियन इकोनॉमी में किस तरह के प्रॉब्लम्स हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के प्रोसेस के दौरान, उनको हम लोगों ने अपने प्रीवियस क्लास में फिनिश किया है। आज के क्लास में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन से ही रिलेटेड है, दैट इज़ एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया को हम डिस्कस करेंगे, जहाँ पे हम बातें करने वाले हैं सबसे पहले तो एजुकेशन के इम्पॉर्टेंस के बारे में कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में अगर हम एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो व्हाट आर द इम्पॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, और क्या सिर्फ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के लिए ज़रूरी है एजुकेशन या उसके अलावा भी, एंड देन उससे रिलेटेड और जो टॉपिक होंगे वो हम हमारे आज के क्लास में कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक को, जहां बात करने जा रहे हैं एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया। चूँकि हम इंडियन इकोनॉमी के केस में एजुकेशन की बात करेंगे, इसलिए ह्यूमन डेवलपमेंट, देखिए इम्पोर्टेंस में सबसे पहले तो बात ये है कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट होता है वो कहीं ना कहीं बेस्ड होता है ह्यूमन के स्किल्ड होने पर। किसी भी व्यक्ति के द्वारा वो जितना भी ज़्यादा स्किल्ड होंगे, वो जितने एफिशिएंट होंगे, वो जितने ट्रेंड होंगे, वो व्यक्ति का डेवलपमेंट उतना ही ज़्यादा होगा। और ये जो स्किल, एफिशिएंसी या एक्सपर्टीज़, एबिलिटी, इस तरह के जो टर्म्स हैं या जो क्वालिटीज़ है, वो किसी भी व्यक्ति में तब तक नहीं आ सकती है जब तक कि वो व्यक्ति एजुकेटेड ना हो। तो एजुकेशन इम्पॉर्टेंट है ह्यूमन को ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए, ह्यूमन को ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट करने के लिए। और जितना ज़्यादा लोग एजुकेटेड होंगे उतना ही ज़्यादा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मुलेट होगा इकोनॉमी में, और जितना ज़्यादा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होगा, इकोनॉमी का डेवलपमेंट, इकोनॉमी का ग्रोथ उतना ही ज़्यादा होगा। सो एजुकेशन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, क्या सिर्फ एजुकेशन इम्पॉर्टेंट है फॉर द ह्यूमन डेवलपमेंट? सो इसका आंसर है नहीं। एजुकेशन के साथ साथ बेटर हेल्थ, एक हेल्दी बॉडी भी इम्पॉर्टेंट है नेशनल डेवलपमेंट के प्रोसेस में कंट्रीब्यूशन करने के लिए। व्यक्ति एजुकेटेड होगा तो वो स्किल्ड हो पाएगा, वो एफिशिएंट हो पाएगा। साथ ही साथ व्यक्ति जितना ज़्यादा हेल्दी होगा वो उतने ही बेहतर तरीके से अपने स्किल डेवलपमेंट को प्रमोट कर सकता है, और जितना ज़्यादा स्किल डेवलपमेंट होगा, जितना ज़्यादा ह्यूमन डेवलपमेंट होगा, नेशन का डेवलपमेंट भी उतना ही ज़्यादा बेहतर होगा। सो एजुकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। यहाँ से तो ये बात पता चल रही है। अब एजुकेशन और लिटरेसी दो टर्म्स हम सुनते हैं, और दोनों टर्म्स का मतलब क्या सेम है? हम कहते हैं एजुकेट होना या लिटरेट होना। तो इन दोनों का मतलब ज़रा सा हम यहाँ पे समझ लेंगे कि एजुकेशन से हम क्या समझेंगे, एजुकेटेड मतलब क्या हो गया और स्किल का मतलब क्या हो गया। तो देखो, एजुकेशन जो होता है वो एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें व्यक्ति जो है वो 3 स्टेप्स में, 3 लेवल्स में लर्न करते हैं। ठीक है, इसको कैसे लिख सकते हो? तो एजुकेशन को लिख सकते हो, एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ लर्निंग इन 3 स्टेजेस, और आप कह सकते हो स्टेप्स, जिसमें क्या क्या आ जाता है। तो सबसे पहला प्राइमरी एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन आ गया आपका सबसे पहला। सेकेंड स्टेज इसमें कहलाता है आपका सेकेंडरी एजुकेशन। सेकेंडरी लेवल पे जो लोग एजुकेट होते हैं, सेकेंडरी एजुकेशन।
एंड थर्ड जो है दैट इज हायर एजुकेशन। ठीक है, प्राइमरी में आपका क्या आ गया 1 to 6, सेकेंडरी में आ गया 6 to 12 या 6 to 10th, और हायर एजुकेशन में आपका आ जाता है लाइक अपर 10th क्लास आप उसको कह सकते हो, 12th हो गया आपका, ग्रेजुएशन हो गया, मास्टर्स की डिग्री हो गई, ये सारी चीज़ें आपके हायर एजुकेशन में आती है। सो देर आर 3 स्टेजेस और 3 लेवल्स ऑफ लर्निंग, 3 लेवल है लर्निंग के, और इन तीनों ही लेवल्स पर जो गुजर जाते हैं उनको हम एजुकेटेड कहते हैं। ठीक है, ये जो है आपका एजुकेशन, ये एक तरह का वाइडर कॉन्सेप्ट है कंपैरेटिवली लिटरेसी के सेंस में अगर हम बात करें तो ये वाइडर कॉन्सेप्ट है। इसमें हम एजुकेशन के 3 लेवल की बातें करते हैं, लर्निंग के 3 लेवल की बातें करते हैं। ठीक है, सीखने की 3 अलग अलग स्टेजेस है, जबकि लिटरेसी की बात जब हम करो, सो लिटरेसी is just the process. Literacy is different between literacy is actually different as compared to education. It is just the process, it is just the ability, short में इसको आप लिखो, it is just ability to रीड एंड राइट। सिर्फ लिखने और पढ़ने की जो योग्यता होती है उसको हम लिटरेसी कहते हैं। तो कंपैरेटिवली आप देखोगे तो लिटरेसी जो है वो एजुकेशन की तुलना में थोड़ा नैरो कॉन्सेप्ट है। इसमें सिर्फ और सिर्फ हम लिटरेसी का मतलब हो गया वो व्यक्ति जो सिर्फ लिखना पढ़ना जानता हो, हु कैन ओनली रीड और राइट, सिर्फ लिख सकता है पढ़ सकता है इन एनी वन लैंग्वेज, किसी भी एक भाषा में। ओके, 7 साल से ऊपर की उम्र का व्यक्ति। बट एजुकेशन की बात करें तो इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ गेनिंग डीपर नॉलेज एंड डेवलपिंग द स्किल्स सो दैट द इंडिविजुअल कैन एबल टू कंट्रीब्यूट इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। देश के विकास की प्रक्रिया में व्यक्ति योगदान दे सके, उसके लिए जब व्यक्ति डीपर नॉलेज गेन करते हैं, अपने आप को स्किल्ड बनाते हैं, डेवलप बनाते हैं, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं एजुकेशन। तो एजुकेशन एंड लिटरेसी बोथ आर डिफरेंट। एजुकेशन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है लिटरेसी की तुलना में, और इस तरह से एजुकेशनल सेक्टर जो है वो हमने यहाँ एजुकेशन के बारे में यहाँ पे हमने एक बेसिक सा इंट्रो ले लिया है। अब बात करते हैं कि एजुकेशन सेक्टर जो है इंडिया का, उसके इम्पोर्टेंस क्या क्या है, मतलब क्यों एजुकेशन इतना इम्पॉर्टेंट है, क्या कंट्रीब्यूशन है एजुकेशन का इन एनी इकोनॉमी और इन द डेवलपमेंट प्रोसेस ऑफ एनी कंट्री, तो उसको हम देखते हैं। Importance of education. So education is very important for the development of human capital. As I told you earlier, development is really very important for the human development, and human development is important for what? So it is important for the development of the nation. So directly आप कह सकते हो कि education is important for development of any nation. But अगर हम इम्पोर्टेंस की बात कर रहे हैं, डिटेल में जानना है, तो इसको हम कुछ पॉइंट्स में डिस्कस कर सकते हैं। एंड यहाँ पे हम 1 बाय 1 करके पॉइंट्स देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो है एजुकेशन का, दैट एजुकेशन इज़ हेल्पफुल education helps in development process, कंट्री के डेवलपमेंट प्रोसेस में एजुकेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। कैसे ये हेल्पफुल होता है, कैसे ये नेशन के डेवलपमेंट को प्रमोट करता है, तो विद द हेल्प ऑफ एजुकेशन आप एजुकेशन की ही मदद से जो नेसेसरी स्किल्स हैं, जो ज़रूरी के स्किल्स हैं,
जो कि किसी भी देश के डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होते हैं उसको, साथ ही साथ जो इकोनॉमी के स्मूथ फंक्शनिंग्स हैं उनको बिल्डअप करने में इट हेल्प्स नेसेसरी स्किल्स इन ह्यूमंस। तो देश में लोगों के अंदर जो नेसेसरी स्किल्स वगैरह है उनके डेवलपमेंट के लिए एजुकेशन एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो कि नेसेसरी स्किल्स की मदद से क्या होता है, तो इकोनॉमी में जो नॉर्मल फंक्शंस होते हैं किसी भी काम को करने के लिए, जो एक बेसिक नॉलेज व्यक्ति के पास होना चाहिए, वो आपको एजुकेशन की मदद से मिलता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है अबाउट द एजुकेशन। इट हेल्प्स इन डेवलपिंग नेसेसरी स्किल्स for the smooth functioning of the economy. It produces good citizens. ये जो है एजुकेशन जो है ये also आपको हेल्प करेगा, it also helps in producing good citizens. देश में बेहतरीन नागरिक बनने में आपको एजुकेशन हेल्प करता है। किसी भी देश के डेवलपमेंट के लिए वहाँ के लोगों का गुड सिटीजन होना बहुत ज़रूरी है, जिनसे कि वो अपने एबिलिटी को इन्हांस कर सकते हैं, अपने स्किल को डेवलप बना सकते हैं, और ये तमाम चीज़ें एजुकेशन की मदद से ही पॉसिबल है। सो एजुकेशन आपको इस तरह से किसी भी कंट्री में हेल्पफुल होता है, चाहे वो कंट्री के डेवलपमेंट प्रोसेस की बात करें, ह्यूमन के डेवलपमेंट की बात करें, या ह्यूमन को एक गुड सिटीजन बनाने के प्रोसेस की हम बात कर सकते हैं। उसके अलावा एजुकेशन की मदद से ही व्यक्ति जो है वो डेवलप कर पाते हैं अपने मेंटल हॉरिजन को। इट डेवलप्स मेंटल हॉरिजन, जिसको आप कह सकते हो मेंटल कैपेसिटी। किसी भी व्यक्ति की किसी भी कार्य को करने की जो मानसिक क्षमता होती है, मेंटल हॉरिजन ऑफ द मैसेस। देश में लोगों के ज़्यादातर मानसिक जो वृद्धि है, मानसिक बुद्धि का जो विकास है, या इसको ऐसे भी बोल सकते हो बुद्धि का जो विकास है, वो भी एजुकेशन की मदद से होता है। चूँकि एजुकेशन अपने आप में बहुत वाइडर कॉन्सेप्ट है, इसमें डिफरेंट लेवल्स पे व्यक्ति जो है वो डीपर नॉलेज गेन करता चला जाता है, और जितना ज़्यादा नॉलेज व्यक्ति प्राप्त करता है, व्यक्ति उतना ही बेहतर तरीके से अपने मानसिक सद्बुद्धि का विकास कर पाता है, और जितना ज़्यादा मेंटल हॉरिजन बढ़ता है, डेवलप होता है, उतना ही ज़्यादा ये प्रमोट करता है रैशनल थिंकिंग ऑफ द पीपल में। ये मेंटल हॉरिजन से क्या फ़ायदा है, तो ये व्यक्ति को रैशनल थिंकिंग देता है, एक उचित विचार प्राप्त करने की क्षमता प्रदान करता है, जिसकी मदद से कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी व्यक्ति अपने लिए, अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए एक बेहतरीन निर्णय ले पाता है। डिसीजन मेकिंग इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन द ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, सो दैट ये डिसीजन मेकिंग की जो एबिलिटी है किसी भी व्यक्ति के द्वारा, ये भी उसको एजुकेशन से मिलती है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है अबाउट द एजुकेशन। अदर देन दैट, अगर हम बात करें अदर इम्पॉर्टेंस की, तो ये एजुकेशन इनेबल्स ग्रेटर पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल इन द ग्रोथ प्रोसेस ऑफ द इकोनॉमी। एजुकेशन की मदद से कोई भी इंडिविजुअल इतना इनेबल होता है, इट इनेबल्स ग्रेटर पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल in the process of economic growth। देश में जो इकोनॉमिक ग्रोथ की प्रक्रिया है, उस ग्रोथ की प्रक्रिया में व्यक्ति अपने पार्टिसिपेशन को, अपनी भागीदारी को बेहतरीन तरीके से सुनिश्चित कर सके। इस काम के लिए भी जो इनेबल है, जो कैपेसिटी है, वो एजुकेशन से ही मिलती है, ताकि डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्स जितने भी होंगे, देखो ह्यूमन रिसोर्स जितना भी ज़्यादा डेवलप्ड होगा इकोनॉमी में, कंट्री उतनी ज़्यादा एबल होगी अपने देश के मौजूदा संसाधनों के इस्तेमाल को करने के लिए। क्योंकि हम लोगों ने हमारे प्रीवियस क्लासेस में देखा है कि फिज़िकल कैपिटल होते हैं और ह्यूमन कैपिटल होते हैं, और ह्यूमन कैपिटल एंड फिज़िकल कैपिटल दोनों एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। ह्यूमन कैपिटल के अंदर हमने देखा कि व्यक्ति जितना ज़्यादा
डेवलप होगा, स्किल्ड होगा, एफिशिएंट होगा, वो व्यक्ति उतने ही बेहतर तरीके से फिजिकल कैपिटल का इस्तेमाल कर पाएगा। तो फिजिकल कैपिटल में हम मौजूदा संसाधनों की बात कर सकते हैं जो सीमित मात्रा में हैं। एजुकेशन हेल्प करता है व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में, व्यक्ति के संपूर्ण डेवलपमेंट में, और उसकी मदद से देश का ग्रोथ अच्छा होता है। कैसे? तो व्यक्ति जितना ज़्यादा डेवलप्ड होगा, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जितना ज़्यादा होगा, उसका कंट्रीब्यूशन टू द प्रोडक्शन प्रोसेस भी उतना बेहतर होगा, और इससे इकोनॉमी के अंदर जो मौजूदा संसाधन हैं जो एक्चुअली सीमित मात्रा में है, लिमिटेड क्वांटिटी में है, उनका भी प्रॉपर इस्तेमाल करते हुए देश का ग्रोथ हो सकता है। तो ये सब आपको एजुकेशन की मदद से ही किया जा सकता है। साथ ही साथ एजुकेशन जो है, इससे एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम को दूर किया जा सकता है। बाय प्रोवाइडिंग एजुकेशन we can remove social evils। समाज के जो वैसे फैक्टर्स हैं, सोशल एविल्स में अगर हम बात करें कि किसकी बात यहाँ पे चल रही है, सोशल एविल का मतलब क्या हुआ, तो समाज में कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो सोसाइटी को एडवर्सली इम्पैक्ट करते हैं, सच एज डॉरी सिस्टम हो गया आपका, ट्रेडिशनल थॉट्स हो गए, चाइल्ड मैरिजेस हो गया, ठीक है। इस तरह के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, ये सब सोसाइटी के लिए एक तरह से ईविल का काम कर रहे हैं। सोसाइटी के ये दुश्मन हैं, समाज के दुश्मन हैं। तो इनको भी दूर किया जा सकता है, लोगों के थॉट प्रोसेस को बदला जा सकता है, और ये सब पॉसिबल है बाय प्रोवाइडिंग एजुकेशन। एजुकेशन जितना ज़्यादा बढ़ेगा, प्रमोट होगा, उतना ही ज़्यादा सोशल इविल्स जो होंगे वो इरेडिकेट हो सकेंगे, लोगों का थॉट एडवांस हो सकेगा, और लोग इतने बेहतर तरीके से अपने थॉट्स को, अपने मेंटल स्टेटस को डेवलप कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ एजुकेशन, जिसके कारण लोग जो हैं वो सोसाइटी के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, सच एज डॉरी सिस्टम हो गया, कन्या भ्रूण हत्या हो गया, फीमेल फॉइटिसाइड्स हो गए, चाइल्ड मैरिजेस हो गए, उसके अलावा हो गया मेल फीमेल का जो डिफरेंस हो गया, तो कई तरह की इस तरह की समस्याएं हैं जो सोसाइटी में देखने को मिलती हैं। और ये इस तरह के जितने भी प्रोसेस हैं या इस तरह की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, ये सोसाइटी में एक तरह का डेवलपमेंट को हैम्पर करने के फैक्टर के तौर पे काम करती हैं। तो क्योंकि ये फैक्टर्स समाज के डेवलपमेंट के लिए नुकसानदेह है, देश के डेवलपमेंट के लिए नुकसानदेह हैं, इसलिए इनको रिमूव करना ज़रूरी है। और इनके रिमूवल के लिए ज़रूरी है कि लोग अपने थॉट्स को, अपने थॉट प्रोसेस को चेंज करें, अपने जो पुराने ख़यालात हैं, ट्रेडिशनल जो थॉट्स हैं, उनको बदलें, ताकि लोग जो हैं वो बेहतर तरीके से समाज का विकास कर सकें। सबसे पहले तो खुद का कर सकें, समाज का कर सकें और देश का कर सकें। और ये तमाम बातें संभव है बाय प्रोवाइडिंग और प्रमोटिंग एजुकेशन इन दी सोसाइटी। सो एजुकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर दैट ऑल्सो। तो इस तरह से कुछ पॉइंट्स में एजुकेशन के इम्पॉर्टेंस हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। और अब ये फिनिश होने के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा ग्रोथ ऑफ एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया। इंडिया जैसी इकोनॉमी में एजुकेशन सेक्टर का ग्रोथ कैसा रहा है, कितना हुआ है और कितना करने की ज़रूरत है, इस तरह की तमाम बातों को हम डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास को हम एजुकेशन सेक्टर के बेसिक इंट्रोडक्शन, एजुकेशन लिटरेसी के डिफरेंस और इम्पॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन टॉपिक को फिनिश करने के साथ ख़त्म करते हैं। थैंक यू।